भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है और इसी उपलक्ष्य में मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। ये पूरे साल चलने वाला महोत्सव है जिसके तहत नरेंद्र मोदी सरकार इस एक साल में विकास की नई ऊंचाइयों की सीढ़ियों को चढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान हासिल ही करती जा रही है ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी पिच लगभग तैयार हो चुकी है क्योंकि मोदी सरकार ने जीडीपी में लंबी छलांग जो लगा ली है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के जश्न में 2022-23 के जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा जो सामने आया है उसने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में एक और सितारा जड़ दिया है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी भारत की इकोनॉमी में 7.2% की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके तब जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पिछले साल दिसंबर में यह भविष्यवाणी की थी कि अगर भारत जीडीपी ग्रोथ 5% के आंकड़े को छू लेगा तो बड़ी बात होगी। यहाँ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का ग्रोथ रेट 7.2% हो गया है। मतलब जो विपक्ष खराब अर्थव्यवस्था का हवाला देकर मोदी सरकार को कोसा करता था, मोदी सरकार ने इस जादुई आंकड़े से सबकी जुबान पर ताला लगा दिया है। वहीं दुनिया भर में भारत में अल्पसंख्यकों की हालत का रोना रोने वाले, भारत पर तरह तरह के सवाल खड़े करने वाले, भारत को मुसलमानों के लिए सबसे बुरा मुल्क बताने वाले पाकिस्तान को भी तो आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और हालात ये है कि उसकी ग्रोथ रेट की बात करना भी उसके साथ मजाक जैसा होगा क्योंकि पाकिस्तान तो डिफॉल्टर होने के कगार पर पहुंच गया है। मतलब एक वो है जिसे दुनिया द बॉस कहती है और एक तरफ वो है जो डिफॉल्टर बस होने ही वाला है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की हालत खराब है। अभी हाल ही में अमेरिका दिवालिया होने से बाल बाल बचा है। अभी भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर से गुजरने के आसार हैं। वहीं भारत मस्त होकर अपनी 7.2 ग्रोथ रेट को सेलिब्रेट कर रहा है। भारत पर कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध का मानो कोई असर ही नहीं हुआ और भारत तो दिन दूनी और रात चौगुनी सिर्फ तरक्की ही तरक्की कर रहा है। भारत का मार्केट डिमांड में है, लोगों की जेब में पैसा भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट मजबूत है और जीडीपी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है वो तो सब आपके सामने है ही। जीडीपी को लेकर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो क्या कहता है भारत की जीडीपी का जादुई आंकड़ा। वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी तिमाही में 6.10%, पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 7.2% रही। 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 13.20% रही। 2021-22 में दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 6.30% रही। 2021-22 में तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 4.40% रही। तो यह है भारत की शानदार ग्रोथ की कहानी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 0.29% कर दिया है। पहले यह अनुमान 2% का था। पाकिस्तान की राष्ट्रीय लेखा समिति कहती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में गिरावट के कारण देश के डिफॉल्ट होने की आशंका पैदा हो गई है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में सुस्ती के कारण पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को जबरदस्त झटका लगा है। पाकिस्तान में चरम पर महंगाई। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। खाने पीने से लेकर तमाम चीजों की कीमतें उच्च स्तर पर हैं। पाकिस्तान ने अप्रैल में अब की सबसे ज्यादा महंगाई दर 36.4% दर्ज की है। आईएमएफ की शर्तों की वजह से पाकिस्तान की करेंसी भी अपने निचले स्तर पर है। खाली हो गया पाकिस्तान का खजाना। पाकिस्तान का सरकारी खजाना भी खाली हो चुका है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में 26 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 10.2 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ये गिरकर 4.09% डॉलर ही रह गया है। बाहरी कर्ज के भुगतान के चलते मुद्रा भंडार में भी ये गिरावट दर्ज की गई है। अब आप सोचिए, ये है पाकिस्तान की हालत और पाकिस्तान करना चाहता है भारत से बराबरी। भारत से जलने वाला पाकिस्तान 75 साल में अपना अस्तित्व ही एक तरीके से गंवा बैठा है। उसका नाम सिर्फ एक आतंकी देश के तौर पर विख्यात है, बाकी पाकिस्तान को पूछने वाला कोई नहीं है। जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी राज में खूब चमक रहा है हमारा नया भारत। वैसे एक तरफ भारत की तूफानी रफ्तार और उधर पाकिस्तान जिस तरह से अन्य देशों से उधार मांग रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।